नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि फागुन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप फागुन के महीने में, जो आज से ही शुरू हो रहा है, आप ऐसा क्या उपाय कर लें ताकि ये महीना आपके लिए बहुत लाभदायक हो। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी, फागुन मास की आज हम चर्चा करने वाले हैं। फागुन का महीना आज से शुरू हो रहा है, तो इस महीने का क्या महत्व है और किस तरीके से इस महीने का हम सब लाभ उठा सकते हैं। प्रवीण जी, जो हिंदू महीने हैं उन महीनों का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है और एक धार्मिक पक्ष भी है। तो जैसा प्रवीण जी ने कहा कि आज से फाल्गुन के महीने का आरंभ हो रहा है। फाल्गुन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, इसीलिए इस महीने का नाम है फाल्गुन। फाल्गुन का जो महीना है ये आनंद का और उल्लास का महीना है। इसके पहले माघ का महीना था। माघ का महीना तपस्या का महीना था, साधना का महीना था। अब फाल्गुन आ गया। फाल्गुन आनंद का महीना है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। न गर्मी होती है न सर्दी होती है। मोटे तौर से वसंत का प्रभाव रहता है इस महीने में। और वसंत जो है फाल्गुन के साथ मिलकर के उन्माद पैदा करता है, प्रेम का भाव पैदा करता है। इसीलिए फाल्गुन के महीने में वसंत का प्रभाव होने से प्रेम और रिश्तों के लिए इस महीने में प्रयोग किए जाते हैं। प्रेम और रिश्तों की मुश्किलें दूर होती हैं। इस महीने से खान पान और जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अब आप सर्दी से पूरी तरह से निकल करके गर्मी की तरफ एंटर करेंगे, तो आपको अपने खान पान में और अपने जीवनचर्या में पर्याप्त बदलाव करना चाहिए। मन फाल्गुन के महीने में बड़ा चंचल होता है। वसंत, फाल्गुन, इस वजह से मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। अब फाल्गुन का महीना आज से शुरू हो रहा है। 25 फरवरी से लेकर के अब 25 मार्च तक फाल्गुन का महीना रहेगा। और इसमें हमें फाल्गुन महीने के जो नियम हैं, जो पूजा उपासना हैं, जो सावधानियां हैं, जो साधना पद्धति है, उसका पालन हमें फाल्गुन में करना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फागुन का महीना कैसे आपके जीवन को ज़्यादा सुखमय बना सकता है, आपकी परेशानियों को दूर भगा सकता है। पंडित जी, फागुन के महीने में कौन कौन से प्रमुख व्रत और त्यौहार हैं और उनका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। प्रवीण जी, जितने भी व्रत और त्यौहार भारत में महीनों में आते हैं, वो उस महीने के हिसाब से साइंटिफिकली जुड़े होते हैं। उसका खान पान, उसके नियम आपको स्वस्थ और अच्छा बनाए रखते हैं। अगर हम फाल्गुन के महीने की बात करें तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा की जाती है, सौभाग्य और धन की प्राप्ति के लिए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि भी मनाया जाता है, जो भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी है, भगवान शिव की विवाह की वर्षगांठ है।
फाल्गुन के महीने में चंद्रदेव का भी जन्म हुआ था, इसीलिए इस महीने में चंद्रमा की उपासना भी की जाती है और विशेष लाभकारी होती है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो या गड़बड़ हो, अगर वो फाल्गुन में चंद्रदेव की उपासना करें उन्हें लाभ होगा। फाल्गुन में सारे पर्व एक तरफ, सबसे बड़ा पर्व जो फाल्गुन का है वो है होली। फाल्गुन में प्रेम और अध्यात्म का पर्व होली भी हम मनाते हैं और भारत के 3 प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली, दशहरा और होली। होली इसी महीने में है, फाल्गुन के महीने में। इस महीने में दक्षिण भारत में मंदिरों का एक उत्सव मनाया जाता है जिसे उत्तिर कहते हैं। उत्तिर नाम का मंदिरोत्सव दक्षिण भारत में मनाते हैं। पहले भी आपको बताया कि ये महीना आनंद का महीना है, उल्लास का महीना है, तो इस महीने में लाभ होने की, उल्लास मिलने की संभावनाएं बहुत होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि फागुन के महीने का क्या महत्व है, आप फागुन के महीने का कैसे लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, फागुन के महीने में किस देवता की पूजा करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें और उनके आशीर्वाद से इस महीने को बहुत अच्छे से बिता सकें? प्रवीण जी, फाल्गुन का महीना आनंद का, उल्लास का, प्रेम का महीना है। आनंद, उल्लास और प्रेम के देवता माने जाते हैं कृष्ण। तो फाल्गुन के महीने में सबसे अच्छा होगा कि आप भगवान कृष्ण की जितनी उपासना करें उतना ही आपके लिए मंगलकारी होगा। भगवान कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होगी। भगवान कृष्ण की पूजा फाल्गुन में 3 तरीके से होती है: बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण। तीनों ही स्वरूपों की उपासना फाल्गुन के महीने में की जाती है। अगर आप संतान चाहते हैं या संतान से संबंधित कोई प्रश्न है तो बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की पूजा करें। बिहारी दास ने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यानी युवा कृष्ण की पूजा अगर आप राधा जी के साथ करेंगे तो भव बाधा आपकी दूर होगी। और अगर आप ज्ञान और वैराग्य चाहते हैं तो गुरु कृष्ण की पूजा करेंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु हैं कृष्ण। तो फाल्गुन के महीने में अगर आपको अपने मन को बैलेंस करना है, ज्ञान चाहिए, अध्यात्म चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो आप फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।